नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पे। आज हम दो एसएमई आईपीओ जिनके जीएमपी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। इस वीडियो में कहीं पर भी मेरे द्वारा किसी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी गई है। इसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें और इससे मेरे वीडियो से यदि आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें, है ना? ये आपका पैसा है और आप अपने वित्तीय सलाहकार से बिना उसके आगे नहीं बढ़ेंगे साथियों। आज हम जिन दो एसएमई आईपीओ की बात करेंगे उसमें एक है एड काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड और एक है नीतू योशी आईपीओ। ये आईपीओ 2025 की जो बाढ़ है उसमें आ रहे हैं। एट काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड। एट काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड एक जयपुर बेस्ड ब्रांड टेक कंपनी है जो ब्रांड प्रमोशन से लेकर परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन देती है। कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी जिसका बिजनेस कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर आधारित है। क्लाइंट बेस इसका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ब्रांड्स पे है। आईपीओ की डेट 27 जून से ओपन हो चुकी है। बंद होगी ये 1 जुलाई मंगलवार को। अलॉटमेंट 2 जुलाई को हो जाएंगे। रिफंड और डीमेट क्रेडिट 3 जुलाई को है। लिस्टिंग 4 जुलाई को है। इश्यू यदि हम बात करें तो इसका जो प्राइस रेंज है वो 80 से 85 प्रति शेयर है। फेस वैल्यू 10 का है। लॉट साइज 1600 है। रिटेल निवेशक 1.36 लाख का इसका टोटल खर्च मतलब इनको खरीदना पड़ेगा। इश्यू साइज 50.69 करोड़ का है। 59.63 लाख शेयर इसमें ट्रेड करेंगे। ये पूरा फ्रेश इश्यू है, इसमें ओएफएस नहीं। तो साथियों, ये जो ब्रांड टेक कंपनी है, ब्रांड प्रमोशन से लेकर परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन देती है। कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्लाइंट्स को कस्टमाइज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है। फंड्स का जो ये उपयोग करेंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्किंग कैपिटल के लिए करेंगे। यदि हम 22 23 23 24 और 24 25 का इसका परफॉर्मेंस देखें तो इसका जो रेवेन्यू था वो 53.64 करोड़ का था, जो 43.24 करोड़ ये 23-24 में इनको लॉस हुआ। और इनका सेल्स उतना नहीं बढ़ा, लेकिन 24-25 में आप देखेंगे तो ये 69.58 है, मतलब ये वॉलेटाइल है। यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इसका 7.64 का, अगले साल 8.28 और वर्तमान में 13.75, मतलब ये अपने दुगना प्रॉफिट कर दिया इसने 2 साल में। एबिटा मार्जिन इसका 26.49 है। पीएटी मार्जिन 19.96, आरओई 47.28, आरओसी 47.27 है। प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ में यदि हम ईपीएस की बात करें तो 8.37 का जो आईपीओ पे है इनका अर्निंग पर शेयर वो 6.11 हो जाएगा। वहीं पे पी जो है वो 10.16 से 13.51 हो जाएगा। शेयर होल्डिंग 89.14% है, जो 65.51% इनका बाद में होगा। यदि हम इनके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी साथियों कोई गारंटी नहीं होती, और मैं भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप एक चीज ये ध्यान रखें कि मार्केट के सेंटीमेंट पे ही आपका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो उस दिन रन करेगा। वर्तमान में यदि हम इसकी जीएमपी की बात करें तो 24 तारीख को इसकी जीएमपी 33 रुपए थी। 38.82% का इसका प्रॉफिट था, मतलब आपको एक लॉट पे 52,800 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था ये, जो लगातार 3 दिन तक ये एक कंसिस्टेंट रह के 27 तारीख को इसका जो प्रॉफिट है वो 38 रुपीज पे हो गया, जो 60,800 रुपये आपको है। 28 तारीख को भी ये 60,800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है जीएमपी पे, जो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बता रहा है इसमें। अब यदि हम अगले एसएमई आईपीओ की बात करें तो नीतू योशी आईपीओ। नीतू योशी आईपीओ एक इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है जो इंडियन रेलवे के लिए कस्टमाइज फेरस मेटलाइज प्रोडक्ट बनाती है, जिससे ब्रेक बीम्स, कपलिंग, एक्सल बॉक्स आदि। कंपनी आरडीएसओ सर्टिफाइड वेंडर है और 2020 में स्थापित हुई थी। यह कंपनी एचआर सॉल्यूशन, स्टाफिंग एंड पेरोल सर्विस पे काम करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कंपनियों को स्किल बेस्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है। आईपीओ डेट्स, ये भी 27 जून को खुलेगा।
बंद ये 1 जुलाई को होगा, 2 जुलाई को अलॉटमेंट होंगे, रिफंड और डीमेट 3 जुलाई को, लिस्टिंग 4 जुलाई को होगी। प्राइस रेंज इसका 71 से 75 रुपए प्रति शेयर है। फेस वैल्यू इसका ध्यान रखिए साथियों 5 ही है और लॉट साइज इसका 1600 है। 1,20,000 रुपए एक रिटेल इन्वेस्टर को ले सकते हैं। इश्यू साइज यदि हम बात करें तो ये 77 करोड़ का आईपीओ है। 102 लाख शेयर इसके होंगे। टोटल फ्रेश इश्यू है। रिटेल को 35%, क्यूआईबी 50% और एचएनआई नीतू योशी कंपनी ये 2020 में बनी थी और इसमें 88 लोग थे जुलाई 2024 तक। इसका जो सेक्टर है वो रेलवे सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग बनाता है। इसकी फैसिलिटी जो है वो रुद्रपुर उत्तराखंड में है। आरडीसीओ अप्रूव्ड है और एमटीपीए कैपेसिटी उसकी 8,087 है। फाइनेंशियल हेल्थ की यदि हम बात करें तो 22-23 से 24-25 के लिए जो रेवेन्यू 16 करोड़ था इनका वो 47 और 51 हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 0.42 था, मतलब 42 लाख से 12 करोड़ और फिर 11 करोड़, मतलब इसका प्रॉफिट गिरा है। वहीं पे यदि हम इसका प्री आईपीओ में जो ईपीएस था वो 4.41 से पोस्ट आईपीओ के बाद ये 4.12 हो जाएगा और पी जो रेशियो है वो 17 है अभी, जो 18-20 पे चला जाएगा। शेयर होल्डिंग 95.23 है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि ये पोस्ट आईपीओ के बाद इनके पास कितने शेयर रहेंगे प्रमोटर के पास। अब यदि हम जीएमपी की बात करें तो मैं फिर से बता दूं साथियों कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये उस दिन के मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। ये कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें आपको इतना प्रॉफिट होगा। मैं केवल आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, कोई भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। जो ऑनलाइन उपलब्ध है जानकारी मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 24 तारीख को इसका जो आईपीओ प्राइस 75 था उसके जीएमपी को यदि हम 14 को जोड़े तो 89 रुपीज इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस रहता। 18.67% इसको प्रॉफिट होता जो 22,400 रुपये का था। वहीं पे यदि आप देखेंगे तो 26 तारीख को ये 32% है, जो 28 तक 32 ही रहा है, मतलब 38,400। आपके 1,20,000 के जो निवेश है उस पर 38,400 रुपये के प्रॉफिट होने की संभावना है, पर यह कोई गारंटी नहीं है साथियों। और स्ट्रेंथ और रिस्क की यदि हम बात करें तो 8 काउंटी मीडिया स्ट्रेंथ जो है उसकी वो हाई मार्जिन डिजिटल मॉडल है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसका, और रिस्क वॉलेटाइल है एड रेवेन्यू में। नीतू योश स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो कंसिस्टेंट क्लाइंट बेस है, ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, पर रिस्क यह है कि लो एंट्री बैरियर मार्केट है इसके पास। जीएमपी और लिस्टिंग गेन पोटेंशियल दोनों आईपीओ का जीएमपी अभी 30% के लगभग चल रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि लिस्टिंग पर अच्छी मांग हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन और सेक्टर रिस्क को नजरअंदाज नहीं करेंगे साथियों। साथ ही मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई गारंटी नहीं होती, ये उस दिन के मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना एड काउंटी और नीतू योशी आईपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ। अब आपसे कृपया मेरा अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक करें और शेयर करें। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से अवगत कराना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। आपको इन आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर ले साथियों।